हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक के बारे में। जी हाँ, अब ये सरकारी बैंक बिक सकता है दोस्तों। बहुत जल्द ये न्यूज़ आ सकती है कि ये सरकारी बैंक बिक चुका है। जी हाँ, बैंक बिकने का मतलब है कि एक जो बैंक है, बैंक की स्टेक जो बिकने जा रही है दोस्तों। अब उसका बायर कौन हो सकता है, ये पूरा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। और कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग बिकने जा रही है और कौन इसको खरीदने जा रहा है, पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहें चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखें, ताकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान का कारण बनती है और पूरी जानकारी होगी तो फायदे का सौदा हो सकता है। अब दोस्तों, देश का एक और सरकारी बैंक अब बिकने जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इसकी बिक्री 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी। देखिए, 2025 के 4 महीने निकल चुके हैं, मई का महीना चल रहा है। 2025 के अंत तक, यानी अभी 7 महीने बचे हैं इस साल के, तो अगले 6-7 महीनों के अंदर ये बैंक बिक सकता है, ये सरकार का कहना है। यानी बिक्री प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी। अब केंद्र सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। इसमें सरकार की हिस्सेदारी की बात करूं तो जो टोटल हिस्सेदारी बिकेगी, पहले वो बता दूं, 61% की हिस्सेदारी इसमें बिकने जा रही है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 30.48% की होगी, यानी 30.48% की, यानी 30.5 के आसपास शेयर होल्डिंग जो है सरकार की होगी। और एलआईसी की हिस्सेदारी 30.24% की होगी, यानी ऑलमोस्ट दोनों की हिस्सेदारी मिला लें तो 61% की बनती है। चाहे एलआईसी भी एक सरकारी उपक्रम है, सरकारी पीएसयू कंपनी है दोस्तों, जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, और सरकार के पास हिस्सेदारी दोनों मिला के 61% की होगी। यानी एलआईसी और सरकार की मिला दें तो 61% की हिस्सेदारी बिकने जा रही है इस बैंक की। बैंक का नाम आईडीबीआई बैंक। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक दोस्तों, ये सरकारी उपक्रम है और सरकार इसे बेचना चाहती है। एलआईसी भी साथ में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब बात करूं, जनवरी 2023 में सरकार को 60.72% हिस्सेदारी बेचने के लिए कई कंपनियों से लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिले थे। यानी ये प्रक्रिया जनवरी 2023 से चल रही है, जब इसकी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को लेटर ऑफ इंटेंट कई कंपनियों से मिल चुके हैं। और 9 अप्रैल 2025 को दीपम ने कहा कि बिक्री का प्रोसेस तेजी से चल रहा है। तो दीपम जो ये सब सरकारी डिपार्टमेंट है, ये सब जो बातें हैं वो दीपम ही देखता है कि बिक्री प्रक्रिया के रिलेटेड दोस्तों। अब दीपम ने कहा है कि इसकी बिक्री का प्रोसेस तेजी से चल रहा है। यह डील 2025-26 के लिए सरकार के 47,000 करोड़ के विनिवेश जो डिसइन्वेस्टमेंट का सरकार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा दोस्तों। इस डील का प्रोसेस अंतिम चरण में है। इस डील में बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छा बड़ा बदलाव आता हुआ हम देख सकते हैं। और ये डील का जो अंतिम चरण है, लास्ट फेस है दोस्तों। और बैंक डील की सलाह देने वाले लोग जब अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो बैंक बेचने के लिए एक कीमत तय की जाएगी। इसका ये प्रोसेस है। तो जब जो लोग बैंक डील की सलाह देने वाले जो लोग हैं, वो जब अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे देंगे तो बैंक बेचने के लिए एक कीमत तय कर दी जाएगी। इसके बाद जो बैंक को खरीदना चाहता है वह ओपन बोलियां लगा सकता है, और कौन खरीदेगा उसमें ये बताया जाएगा। तो बोली लगेगी बैंक की, उसके बाद इसको कौन खरीदेगा ये उसके बाद डिसाइड होगा। और बैंक बहुत ज़बरदस्त है, जिसका मार्केट कैप 83,000 करोड़ के आसपास का है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 65 रुपए का है, हाई 108 रुपए का है। पीई सिर्फ 11 का है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मैं समझता हूं 11 के आसपास का पीई है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो अच्छी खासी फेस वैल्यू
वैल्यू वाला ये स्टॉक है 10 रुपये वाली। मार्च क्वार्टर के अंदर बैंक ने रेवेन्यू जनरेट किया 6,983 करोड़ का और प्रॉफिट 2,094 करोड़ का। तो बहुत जबरदस्त रेवेन्यू प्रॉफिट रहा बैंक का मार्च क्वार्टर के अंदर। प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें 94.72% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। तो मैक्सिमम हिस्सेदारी जो प्रमोटर के पास है दोस्तों, FIIs के पास 0.46% यानी आधे परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी है। DIIs के पास 0.18% यानी 0.18% की हिस्सेदारी है DIIs के पास। तो पब्लिक के पास 4.63% की हिस्सेदारी है। ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें प्रमोटर के पास है 94.72%। तो अच्छा बैंक है मेरे हिसाब से। एक बैंकिंग सेक्टर में एक ये बड़ा कदम जो हो सकता है वो बैंक के लिए बहुत अच्छा होगा और इसके शेयर होल्डर के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है। और ये बैंक बिकने की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी होते हुए हम देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा, पूरा एजुकेट करता रहूंगा आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।